Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन. इनको प्रिपेयर करने के लिए हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक कैटेगरी होगी वो जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को कॉमन मेथड से दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर हम करेंगे वो मेथड्स जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है और फिर करेंगे वो मेथड जिसमें हमें सिर्फ कीटोन्स ऑब्टेन होगा. तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन वाले मेथड देखते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन हमें अल्कोहल से, एल्कीन से और एल्काइन से मिलते हैं. अल्कोहल से जैसे जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन मिलता है. हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप CrO3 डालते हो तो एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से यू विल बी गेटिंग कीटोन, राइट. डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसका मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी सिमिलर तरह से आपको प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर एट 573 केल्विन पे ट्रीट कराने पे एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल में कॉपर एट 573 केल्विन पे आपको मिलेगा कीटोन, राइट. इस तरह से अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑब्टेन हो सकते हैं. अब बात करते हैं एल्कीन की. एल्कीन में हमने +1 में पढ़ा था ओजोनोलिसिस मेथड कि एल्कीन में अगर आप ओजोन ऐड करते हो तो इस तरह से हार्ट शेप में ओजोन इसके अक्रॉस ऐड हो जाता है और फिर इसमें जिंक डाल के जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स मिल जाते हैं. अब डिपेंड करता है कि ये जो एल्कीन आपने ली है किस तरह की है. अब मान लीजिए यहाँ पर दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों तरफ कार्बन है, तो आपको प्रोडक्ट्स में एक मिल जाएगा एल्डिहाइड और एक मिल जाएगा कीटोन. दोनों एल्डिहाइड्स भी मिल सकते हैं, दोनों कीटोन भी मिल सकते हैं जब आप एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस करोगे, राइट. So it is serving as a common method for preparation of aldehydes as well as ketones. Then comes alkynes. तो alkynes में आप हाइड्रेशन करते हो, वाटर ऐड करते हो in the presence of metal ions like HgSO4, राइट. जब आप इसकी हाइड्रेशन करोगे तो अगर तो आपने इथाइन लिया है तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, बिकॉज ये इनोल फॉर्म में पहले आके उसके बाद रीअरेंज करके एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन करवाता है, राइट. लेकिन अगर इसके जगह पर कोई भी हायर एल्काइन आपने लिया है तो आपको रीअरेंजमेंट के बाद हमेशा कीटोन मिलेगा. मतलब इथाइन की हाइड्रोलिसिस जब हाइड्रेशन करोगे मेटल आयंस की प्रेजेंस में तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और उससे हायर एल्काइन की हाइड्रेशन जब आप करोगे HgSO4 की प्रेजेंस में तब आपको मिलेगा कीटोन. इसमें पहले वाटर ऐड होता है, मार्कोनिकोव रूल से ऐड होगा, तो पहले इनोल फॉर्म बनेगी जो टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म में चेंज हो जाती है, राइट. नेक्स्ट है जिसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाएंगे. अब इसमें हम 5 नेमिंग रिएक्शन से आप इसको याद रख लीजिए. हम इसमें करेंगे रोजनमान रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, साइड चेन हेलोजनेशन एंड गेटमैन कॉच रिएक्शन. 5 रिएक्शंस हम करेंगे जिसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड्स बना सकते हैं. और कीटोन में हम 3 करेंगे. कीटोन में 3 रिएक्शंस हैं. डाइल्काइल कैडमियम से करेंगे, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से करेंगे और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, राइट. कीटोन हम 3 मेथड से प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड्स हम 5 मेथड से करेंगे. तो एल्डिहाइड्स में सबसे पहला जो है दैट इज रोजनमान रिडक्शन, जिसमें हम रिडक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड की,
right? Acid chlorides are reduced to aldehydes with hydrogen in the presence of palladium catalyst spread on barium sulfate. ठीक है, इसको थोड़ा सा सल्फर या क्विनोलिन से पॉइजन भी किया जाता है ताकि एल्डिहाइडिक स्टेज पे ही रिएक्शन रुक जाए, अदरवाइज इट टेंड्स टू गेट कन्वर्टेड टू अल्कोहल. सो दिस इज एसिड क्लोराइड. आपने इसमें रिडक्शन की H2 डाल के, PD इज कैटलिस्ट, साथ में बेरियम सल्फेट, एंड दिस इज गिविंग यू एल्डिहाइड. ये स्पेसिफिक R की जगह अगर आप एरोमेटिक कोई ग्रुप लेते हो तब भी आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड विच इज बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होगा. So it says this reaction is known as Rosenman reduction and is mostly used for the preparation of aromatic aldehydes, and this reaction cannot be used for the preparation of ketones and formaldehyde. ठीक है, एक कार्बन का नहीं आपको मिल सकता एल्डिहाइड इसमें, और साथ में कीटोन के लिए नहीं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड्स के लिए है ये मेथड. देन सेकेंड जो हम इसमें करने वाले हैं दैट इज स्टीफन रिएक्शन, जो कि नाइट्राइल से या एस्टर से हम एल्डिहाइड इसमें बनाते हैं. स्टीफन इज स्पेसिफिकली फॉर नाइट्राइल्स 1. सो नाइट्राइल्स आर reduced to the corresponding imine with stannous chloride SnCl2 in the presence of hydrochloric acid which is HCl, which on hydrolysis gives corresponding aldehyde. So ये है cyanide SnCl2 और HCl आप इसमें पुट करते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N है. ठीक है, तो जब आप इसके अक्रॉस ऐड करोगे हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा एक हाइड्रोजन इसके साथ C के साथ एक N के साथ, इट बिकम्स RCH डबल बॉन्ड NH which is called imine. ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस पे बनता है एल्डिहाइड. So this reaction is called Stephen reaction, specifically nitrile wala, that is called Stephen reaction. And alternatively nitrile are selectively reduced by diisobutyl aluminium hydride, जिसको डाइबल H भी बोलते हैं, diisobutyl aluminium hydride, right, to amines followed by hydrolysis to aldehydes. So आपके पास cyanide है, diisobutyl aluminium hydride डालोगे आप and you'll be getting aldehyde in this. सिमिलरली अगर आपके पास लॉन्ग चेन एस्टर्स हैं या साइनाइड्स हैं, आप उनको भी रिड्यूस करके एल्डिहाइड्स ऑब्टेन कर सकते हो डाइबल H पुट करके. So esters are also reduced to aldehydes with double H. So this is long chain ester जिसमें double H put करके you're getting long chain aldehydes. थर्ड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक मेथड है इटार्ड रिएक्शन वाला. सो हाइड्रोकार्बन से इट सेज एरोमेटिक एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स. पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन क्या हुआ? CH3 on benzene, which is toluene, right? Strong oxidizing agents oxidize toluene and its derivatives to benzoic acids. However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagents that convert the methyl group to an intermediate. इसमें एक intermediate form होगा that is difficult to oxidize further. तो ये method को हम ऐसे करते हैं कि जैसे ये आपके पास मिथाइल बेंजीन है टॉलुइन, इसमें CrO2Cl2 डाला है, कार्बन डाइसल्फाइड इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, और एक कॉम्प्लेक्स ये इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है. जैसे यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड थे, तो आउट ऑफ दीज 3 जो 2 हैं उसमें CrO2Cl2 इस तरह से H के बीच में, यहाँ पर CrO2Cl2 जो कंपाउंड आपने डाला था वो इस तरह से कंबाइन कर रहा है दोनों बॉन्ड्स में, राइट, CrO2Cl2. और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, दिस कॉम्प्लेक्स गेट्स कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड. सो इट सेज क्रोमाइल क्लोराइड, this is called chromyl chloride, oxidizes methyl group to a chromium complex which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde. So this reaction is called Itard reaction. Itard reaction बोलते हैं हम इसको, नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाता है.
And second part of it is when you treat these methyl benzenes with chromium oxide. So toluene or substituted toluene is converted to benzylidene diacetate on treating with the chromic oxide in acetic anhydride. The benzylidene diacetate can be hydrolyzed to corresponding benzaldehyde with aqueous acid. सो ये आपके पास मिथाइल बेंजीन है, आपने इसमें क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 पुट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विच इज दिस, राइट, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर पे जब आप इसको ट्रीट करोगे तो इसमें भी आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, जो कार्बन है ये CH3 वाला, उसमें 3 तरफ जब H लगे थे, अब वहां पर क्या ग्रुप लगे हैं, उधर लगा है OCOCH3। कहाँ से आया ये OCOCH3? इधर से OCOCH3, ये ग्रुप आके यहाँ अटैच हो रहा है, राइट, और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट, दिस पार्ट आई हैव ड्रॉन, राइट, ये कॉम्प्लेक्स बन के हाइड्रोलिसिस इसकी होगी और आपको मिलेगा हीट करके बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इज बाय साइड चेन हेलोजनेशन, फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स। So by side chain chlorination followed by hydrolysis, side chain chlorination of toluene gives benzyl chloride, which on hydrolysis gives benzaldehyde. This is a commercial method of manufacture of benzaldehyde. So toluene है, क्लोरीन आप इसमें पुट कर रहे हो, you're getting this benzyl chloride. जैसे बेंजीन के ऊपर जब कार्बन होता है, एक तरफ सब्स्टिट्यूशन वी कॉल इट बेंजाइल, दो तरफ सब्स्टिट्यूशन वी कॉल इट बेंजल, तीन तरफ सब्स्टिट्यूशन वी कॉल इट बेंजो. सो दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑन two groups, so this is called benzyl chloride. And side chain में आपको ये side chain में substitution करवाने के लिए light HNU की ज़रूरत होती है. इसी तरह का रिएक्शन आपने हेलो एल्केन्स वाले में किया था, उसमें टोलुइन में आपने Fe और डार्क की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया था और उसमें क्लोरीन रिंग पे लगी थी और थोर पैरा पे, राइट. इस वक्त आप लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हो और अब क्लोरीन लगेगी साइड चेन में, राइट. और इसमें वाटर ऐड करोगे, हाइड्रोलिसिस पे आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड. देन इज केटामिन कॉच रिएक्शन, फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. So when benzene or its derivatives is treated with the carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. Benzene में CO और HCl in the presence of some electron deficient compounds or Lewis acids like AlCl3 और CuCl आपको मिलेगा benzaldehyde. So ये खत्म हो गया हमारा एल्डिहाइड्स वाला पोर्शन, जिसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करते हैं. अब हमने प्रिपेयर करने हैं कीटोन्स. कीटोन्स के लिए 3 मेथड से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सो उसमें है पहला मेथड हम करेंगे जिसमें हम डाई एल्काइल कैडमियम से उसको प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड मेथड में हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट यूज करेंगे और थर्ड मेथड में हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसकी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो यस, डाइएल्काइल कैडमियम में ये कहता है कि आपके पास सबसे पहले तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट RMgX आप लेते हो और उसमें CdCl2 डालोगे. इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे आपको मिलेगा R2CD डाइएल्काइल कैडमियम प्लस साथ में MgXCl. अब ये R2CD में आपने एसिड क्लोराइड पुट करना है विच इज RCOCl. 2 मॉलिक्यूल्स आप एसिड क्लोराइड के जब लोगे तो ये CdCl2 यहाँ से निकल जाएगा. अब आप देख सकते हो क्या बचा आपके पास, ये R और COR, इस C डबल बॉन्ड O के दूसरी साइड भी R लग जाएगा which gives you ketone, right? So this is preparation of ketone from dialkyl cadmium. साइनाइड से करनी हो तो आपके पास ये एल्काइल साइनाइड है एंड ग्रेगनार्ड रिएजेंट है.
एक बॉन्ड शिफ्ट होगा C पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पे नेगेटिव एंड MgBr पे पॉजिटिव, राइट। बोथ ऑफ देम विल कंबाइन एंड विल गिव यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जिस पे आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ऑपोजिट चार्जेस को अडेंडम जिसको हम बोलते हैं, अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट आप बनाओगे, वो आपको ये मिलेगा। और कंबाइन करने के बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपको इधर H2 और इधर O, तो ये CH3 CH2 या C2H5 C के साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ C6H5 मिल जाएगा और ये H2N के साथ लग जाएगा वाटर ऐड करने पे। एंड लास्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा कि बेंजीन में जब आप एसिड क्लोराइड पुट करोगे, ये AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर से ये Cl को होल्ड कर लेता है, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकलेगा और जहाँ से आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया है वहीं पर से ये अटैच हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एरोमेटिक कीटोन। और अगर यहाँ पर ये अराइल ग्रुप भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपने यहाँ पर क्या लिया है, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप की एडिशन हो रही है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट, जो कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की प्रेजेंस में होता है ताकि वो हेलोजन कैरियर बन सके और आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने के लिए अवेलेबल करा सके। आज हमने किया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हमने कॉमन मेथड्स किए, जिसमें हमने किया कि कैसे आप एल्कीन से, एल्काइन से और एल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन को। सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हमने किया रोज़नमान रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, साइड चेन हेलोजनेशन एंड गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। और सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर करने के लिए हमने यूज किया डाई एल्काइल कैडमियम, हमने यूज किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हमने किया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको इसी तरीके से ये सारी प्रिपरेशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको इनमें से कंप्लीट रिएक्शन क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बस पहचानने हैं, जो भी आपसे पूछा हुआ है वो लिखना है। तो इस पार्ट के लिए यही था। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बाकी प्रॉपर्टीज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।